हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम काउंटिंग फिगर के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस तरह के अगर फिगर आपको दिया हुआ हो तो इसमें आपको पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ़ ट्रायंगल कितना है। इस तरह के जो सवालात हैं वो बहुत ही बड़े बड़े कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से वहाँ पर पूछा जाता है कि इस तरह के फिगर्स दिए जाते हैं और उसमें से आपको पूछा जाता है कि इसमें नंबर ऑफ़ ट्रायंगल की तादाद कितना है। तो मैंने यहाँ पर कुछ ट्रायंगल दिया है, नीचे भी कुछ डिफ़िकल्ट ट्रायंगल भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसमें आपने मैं आम तरीका भी बताऊंगा और जो है ना एक ट्रिक के ज़रिए से आपको आसान सा तरीका बताऊंगा कि इसमें आपने नंबर ऑफ़ ट्रायंगल कितना है वो आपको मालूम करना आसानी के साथ आ जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं तो एक यहाँ पर मैंने एक फिगर दिया हुआ है। यहाँ पर अगर हम इसको गिनना शुरू करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर पहला यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। इसी तरह एक ट्रायंगल, दो और बड़ा वाला ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल। यानी इस तरह से हम छोटा हो तो हम गिन सकते हैं, लेकिन इस तरह के बड़े बड़े फिगर है उसमें हम गिनते रहेंगे तो हमारा टाइम भी कंज्यूमिंग हो जाएगा और गिनना हमारे लिए मुश्किल भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक आसान सा ट्रिक बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर इस तरह के अगर ट्रायंगल दिया हो तो आपने नंबर लिखना है। यहाँ पर 1 लिखना है, यहाँ पर 2 लिखना है। तो 1 + 2, फिर इन दोनों को ऐड करना है तो 3 आ जाएगा ना। तो इसमें नंबर ऑफ़ ट्रायंगल क्या होगा, 3 होगा। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि आपने यहाँ पर जो है ना 2 है ना, 2 है तो उससे अगले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 2 × 3 क्या होगा, मल्टीप्लाई 3 करने और उसको 2 से डिवाइड करने। तो 2 × 3 क्या होगा, 6 / 2। इस तरह से भी 3 हमारे पास जो है ना आंसर आ जाएंगे। ये तरीका पहला वाला तरीका, ये दूसरा वाला। और एक और तरीका है, यानी हम फार्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं। यानी एक फार्मूला है वो n + 1 / 2 है। यानी n नंबर ऑफ़ ट्रायंगल कितना है, 1 2 है। तो 2 + 1 / 2। तो 2 + 1 3, 3 2 ज़ा 6 / 2। इस तरह से भी हमारे पास जो है ना नंबर ऑफ़ ट्रायंगल क्या होगा, 3 आ जाएंगे। तो ये आसान सा 3 तरीका है। आप इन तीनों तरीक़ों में से जो भी आपको आसान लगे उसी तरह आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम इस फिगर की बात करें तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 है। तो हम इस तरह इन तीनों को आसानी के साथ ऐड करें तो 3 + 2 5, 5 + 1 6 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम जो है ना इस फिगर की बात करें तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 है। तो हम 4 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 6 5 से, क्योंकि इससे एक बड़े से, और डिवाइड करो 2 से। तो 5 के 20 / 2, 2 10 ज़ा 20। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ़ ट्रायंगल 10 हो जाएगी। इसी तरह इसकी बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 है। तो 5 6 ज़ा 30 / 2। तो नंबर ऑफ़ ट्रायंगल यहाँ पर 15 हो जाएगा। इस तरह से हम आसानी के साथ कर सकते हैं। ये जो तरीका है वो इस तरह के जो सिर्फ़ और सिर्फ इस तरह के ट्रायंगल के लिए था। अब हमारे पास मुख्तलिफ़ ट्रायंगल आ सकती है। अगर हम इस तरह के कोई भी ट्रायंगल हो तो हम उसको उसका नंबर ऑफ़ ट्रायंगल मालूम करना हो तो हम किस तरह से करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, एक ट्रायंगल है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है। हमारे पास टोटल 4 ट्रायंगल है और एक यहाँ पर एक है बाहर वाला एक। तो टोटल 4 + 1 क्या होगा, 5 हो जाएंगे। इस तरह के अगर ट्रायंगल, तो इस तरह से हम कौन किया जाता है। इसी तरह इसकी बात करें तो हम इस फिगर में हमने देखा था तो यहाँ पर क्या हो गया था, इसके लिए 4 हो गया था। तो इसके लिए 4 हो जाएंगे, ऊपर वाले के लिए 1 हो जाएंगे। तो हमारे पास टोटल क्या होगा, नंबर ऑफ़ ट्रायंगल 9 हो जाएंगे। इसी तरह अगर हमें इस तरह का कोई फिगर हो, यानी एक स्क्वायर हो या एक ट्रायंगल रेक्टेंगल हो, उसके अंदर ट्रायंगल हो, तो हम क्या करेंगे, इसमें फिर काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास इस तरह के जो फिगर है उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ 1 2 3 4 है। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है ना 8 आएगा। तो इसमें नंबर ऑफ़ ट्रायंगल कितना होगा, 8 हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम इस फिगर की बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो हम 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 16 आएगा। तो अंदर वाले को भी इसी तरह से करेंगे।
2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8। तो 8 2 ज़ा क्या होगा, यहाँ पर भी 16 हो जाएगा, यानी इन दोनों को ऐड करो तो 32 हमारे पास जो है ना इसमें नंबर ऑफ़ ट्राइंगल हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम इस तरह के फ़िगर की बात करें, एक और फिगर पे आते हैं। तो अगर हम इस तरह के फ़िगर हो और उसमें जो है ना वर्टिकली जो है ना हॉरिजॉन्टली क्रॉस हुआ हो, यानी ट्राइंगल को इस तरह से कट किया हुआ, तो हम जो नंबर ऑफ़ हॉरिजॉन्टल है उसको गिनेंगे, वहीं हमारा नंबर ऑफ़ ट्राइंगल हो जाएंगे। तो यहाँ पर 1 है, 2 यहाँ पर 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ ट्राइंगल की तादाद क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, तो नंबर ऑफ़ ट्राइंगल 5 हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम हमारे पास इस तरह की फ़िगर हो तो हम सबसे पहले ऊपर वाले को गिनेंगे। तो यहाँ पर 1 2, तो 1 + 2 क्या होगा 3, यहाँ पर 1 2, तो यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ ट्राइंगल 10 हो गया। 10 तो 10 3 3 3 ज़ा 6 हो गया, तो 16 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ ट्राइंगल होगा। जो इस तरह के अगर ट्राइंगल हो तो उस तरह से हम उसके नंबर ऑफ़ ट्राइंगल मालूम किया जाता है। इसी तरह से अगर हमारे पास इस तरह के नंबर ऑफ़ ट्राइंगल हो, यानी ये पहले की तरह है, यानी इसकी तरह, इसको हमने किस तरह से किया था, यानी इस तरह की फ़िगर है, ये वही वाला फ़िगर है, ये वाला फ़िगर। तो इसमें हमने क्या किया था, यहाँ पर हमारे पास 9 हो गया था ना इस फिगर के लिए। अब इस फिगर को थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, यहाँ से और यहाँ से एक्सटेंड किया, तो यहाँ पर क्या बन गया, 2 बन गया। इसमें इसको एक्सटेंड किया तो यहाँ 2 बन गया, इसको एक्सटेंड किया तो यहाँ पर 2 बन गया, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, तो कितना हो गया 9। इसके लिए 9 था, 9 प्लस यहाँ पर 6 हो गया, तो हमारे पास क्या होगा 9 + 6 15 हमारे पास नंबर ऑफ़ ट्राइंगल हो जाएंगे। तो इस तरह के फिगर है उस तरह से मालूम किया जाता है। तो और आखिरी वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, यानी आपको देखने में भी थोड़ा सा अमेजिंग लग रहा होगा, यानी मुश्किल सा लग रहा होगा। ये खूबसूरत सा एक फ़िगर दिया हुआ है, यानी इसमें आपने बहुत ही आसानी नंबर ऑफ़ ट्राइंगल मालूम करना है। हमने क्या करना है, नीचे वाला, ऊपर वाला और साइड वाला और नीचे वाला को गिनना है, और यहाँ पर देखना है कि कितना नंबर ऑफ़ ट्राइंगल है, वहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। यानी यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इस तरह से गिने तो भी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। तो 8 अगर इस तरह से साइड पे भी और नीचे भी अगर 8 हो, तो 8 के लिए कितना होगा नंबर ऑफ़ ट्राइंगल 178 होगा। अगर 7 हो तो 118, अगर 6 हो तो 78 होगा, 5 है तो 48, 4 हो तो 27। तो इस तरह से मैंने लिखा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।